ये ऑप्टिकल बेंच है, ये मिरर होल्डर हम लोग का, ठीक है। यहाँ पे नॉब है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, मिरर होल्डर में मिरर यहाँ पे हम लोग लगाएंगे इस जगह पे, ठीक है। ये मिरर लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये मिरर हम लोग के पास है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर है। और ये हम लोग के पास कॉनकेव लेंस है, ठीक है, कॉनकेव लेंस है जो हम लोग इस पे अटैच करते हैं। और इमेज का फॉर्मेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो अलग अलग 10th में भी पढ़ चुके हो, 12 में भी जानना है फॉर्मेशन ऑफ इमेज के बारे में, कि इमेज का जो अलग अलग चाहे रियल हो, इन्वर्टेड या वर्चुअल जो इमेज फॉर्म करता है, ठीक है, उसको हम लोग इस ऑप्टिकल बेंच के माध्यम से निकालते हैं। ये हम लोग का लेवलिंग यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है, लेवलिंग करने के लिए यहाँ पे इसमें क्या दिया हुआ है, ये हम लोग का स्केल लगा हुआ है। स्केल का काम होता है मेजर करना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेते हैं या उसका इमेज बनता है या फोकल लेंथ है, इसी के माध्यम से हम लोग मेजर कर लेते हैं, ठीक है। या दूसरा हम लोग के पास जैसे क्या है, ये स्केल है, इस स्केल से हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो डिपेंड कर रहा है, दोनों से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ये हम लोग के पास एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, जो रिफ्रैक्शन निकालना होता है। ये रिफ्रैक्शन को ग्लास स्लैब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम से क्रॉस करेगा, उसके लिए हम लोग यहाँ से रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। या दूसरा क्या है, प्रिज्म से, जैसे प्रिज्म का लाइट क्या है, प्रिज्म मान लेते हैं सपोज दैट कि प्रिज्म है कि लाइट का जो बोलते हैं 7 कलर का बनना, ये 7 कलर कैसे बनता है। देखो ये जो प्रिज्म है ना, ये प्रिज्म है, इसको हम लोग क्या करते हैं, रिफ्रैक्टिव एज बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव फेस कहते हैं। ये हम लोग क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है, इधर एंगल ऑफ प्रिज्म को ऐसे, ये किस शेप में है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है। जब लाइट इससे इस फेस पे पड़ेगा, ठीक है, तो मीडियम चेंज कर जाता है। मीडियम चेंज करता है, क्या होता है, यही 7 रंगों में बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं विबज्योर, ठीक है। तो सबसे अधिक वेवलेंथ किसका होता है, रेड का होता है। सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है, वायलेट का होता है। इसलिए वायलेट ज़्यादा दूरी तक हम लोग नहीं देख सकते हैं, ठीक है, नज़दीक में ही खत्म हो जाता है, बहुत शॉर्टली डिस्टेंस को अपीयर होगा। जबकि लाइट को हम लोग रेड को दूर से देख सकते हैं, इसलिए उसको हम लोग डेंजर सिग्नल के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। डेंजर सिग्नल में यूज़ करते हैं, इसका कारण है वेवलेंथ ज़्यादा है, स्कैटरिंग कम है, ठीक है। तो बहुत सारा हम लोग के पास डिवाइस है, जैसे क्या कि मान लेते हम लोग के पास चाहे पोटेंशियोमीटर से हम लोग रजिस्टर को सीरीज या पैरेलल में भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे सीरीज में जोड़ना है तो हम लोग के पास देखो ये रजिस्टर, ठीक है, ये 1 ओम का रजिस्टर्स है। इसी तरह से एक और है, देखो हम लोग ये दोनों को आपस में कनेक्ट करके भी ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। तो रजिस्टर को हम लोग 1 ओम 2 ओम सीरीज में भी पैरेलल में भी हम लोग इसका रिलेशन निकालेंगे। जो सीरीज के लिए क्या आता है फॉर्मूला, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 ये आता है। पैरेलल पे क्या आ जाता है, 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ये आता है। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारा सबका रिलेशन निकालेंगे। ये हम लोग के पास इसको कहते हैं जॉकी कहते हैं, ठीक है। जॉकी का काम क्या होता है, देखो यहाँ पे जब टच करोगे, इस तार को जब टच करोगे तो होता है, तार को टच करने से, ठीक है, जो गैल्वेनोमीटर हम लोग के पास है उसमें डिफ्लेक्शन शो करेगा। यहाँ पे हम लोग को गैल्वेनोमीटर ऐड करना है, इसके बाद वो डिफ्लेक्शन शो करेगा, लेफ्ट हो रहा है कि राइट हो रहा है, दोनों डिफ्लेक्शन शो करना है। इल्यूमिनेटर का टर्मिनल को चेंज करेंगे, एक बार पॉजिटिव से एक बार नेगेटिव से, ठीक है। तो ये डिफ्लेक्शन हम लोग निकाल लेंगे, इसमें भी मीटर स्केल लगा हुआ है, ठीक है। तो ये भी निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। और सारा बहुत सारा हम लोग के पास है डिवाइस है, जो क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले थ्योरेटिकल पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स वगैरह हम लोग चैप्टर जानेंगे, उसमें भी बहुत सारा, चाहे पोटेंशियोमीटर का हो, चाहे रियोस्टेट का हो, ठीक है, सबका हम लोग अलग अलग रिलेशन निकालेंगे, थ्योरेटिकल एज वेल एज द प्रैक्टिकल्स, ठीक है।